देखिए, अर्शी को जस्टिस मिलना चाहिए। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग। सो गाइस, झनक सीरियल में झनक पुलिस स्टेशन में है और वहां पर पुलिस उसको फोर्स कर रही है कि गुनाह कबूल कर लो, जो कि उसने किया भी नहीं है। और यहाँ पर मुझे झनक को देख करके इतना अच्छा लगा कि झनक पूरी हिम्मत से, पूरी इंटेलिजेंट से पुलिस वालों से बात कर रही है, बिना डरे बिना घबराए, और ये ही कहती जा रही है कि देखो, मैं गुनाह कबूल नहीं करूंगी क्योंकि आपके पास तो कोई सबूत है नहीं, और अगर आपके पास सबूत होता तो आप मुझसे फोर्स नहीं करते कि मैं गुनाह कबूल कर लूं। तो यहाँ पर झनक वाकई में बहुत हिम्मत वाली दिखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के घर में जब उसके घर वाले उसको प्रताड़ित करते हैं तो अनिरुद्ध का लिहाज करती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है और वो सोचती है कि क्योंकि ये अनिरुद्ध के घर वाले हैं तो वो उसकी कोशिश करती है कि वो रिस्पेक्ट करे। और इस कारण से वो बहुत मासूम और सीधी सादी भोली भाली घर के अंदर बनी रहती है। लेकिन झनक स्मार्ट इनफ है, झनक इंटेलिजेंट है, और वही झनक ने किया। साथ ही साथ दूसरी तरफ मीनू और छोटन ने भी पूरी ताकत लगा दी, सारी चीजें एविडेंस कलेक्ट करने में। किसी भी तरीके से जो वीडियोग्राफर है उसको मनाया, क्योंकि वो डर रहा था, घबरा रहा था। लेकिन इन दोनों ने उनसे कहा कि देखो, तुम हमको फुटेज दे दो, तुमको जो एडिट करना हो तुम कर देना, पहले हमको फुटेज दे दो। क्योंकि मीनू और छोटन को वो फुटेज मिल गई है जहां पर खुद सृष्टि झनक के पल्लू पर आग लगाती हुई दिखाई दे रही है। मीनू पेन ड्राइव में वो फुटेज लेती है और पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पर बीच में दोनों की एक बातें, हंसी मजाक वाली बात होती है, वो तो यूजलेस टाइप की बात लगी मुझे, वो जरूरी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध जब घर आता है और जब अप्पू पूरी डिटेल बताती है कि किस तरीके से उसको लेके गए हैं पुलिस स्टेशन, सृष्टि ने कैसे फोर्स करवाया है पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए, तो अनिरुद्ध कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर है, घबराहट हो रही है कि क्यों लेके गए। कहीं ना कहीं वो झनक के लिए भला सोचना चाह रहा है, लेकिन वही उसके घर वाले उस चीज को फोर्स कर रहे हैं कि तुम इसमें मत पड़ो, तुम इसमें मत पड़ो। तब वो कहता है कि वो झनक को तो वो बचाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो घर वालों को ये बताने के लिए और सुनाने के लिए कहता है कि देखो, अगर झनक ने गलती करी होगी तो झनक को सजा मिलेगी, लेकिन सबूत होना चाहिए, सबूत मिलेंगे तभी पता चलेगा कि गलती किसने करी है। और झनक अगर गलती करेगी तो उसको सजा मिलना चाहिए, जितनी बड़ी सजा मिले वो उतनी मिले। वहीं पर बड़ों माँ उसको कन्विंस करती है कि झनक से मिलने जाओ, और उसके घर वाले बोलते हैं कि तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे, लेकिन अनिरुद्ध घर वालों की नहीं सुनता है और वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहीं अनिरुद्ध के पापा जो है वो केस लड़ना चाहते हैं और झनक को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। ना जाने क्यों उनको इस मासूम लड़की से इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा है इन लोगों के अंदर कि उसने कुछ गुनाह नहीं किया, आपने अपनी आंखों से देखा नहीं है, आपने कोई सबूत कलेक्ट नहीं किए। आप अपने आप को बड़ा वकील कहते हो, लेकिन आपने क्या एविडेंस कलेक्ट किए? आपने बिना एविडेंस के उसको पुलिस थाने पहुंचाने का कोशिश, पूरा प्लान कर लिया है कि उसको लॉकअप में, जेल में डलवाना है। वही अनिरुद्ध के फादर कहते हैं कि देखो, इस प्रोसेस में क्या होता है कि पहले आपकी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट में सारे सबूत आते हैं, पहले रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उसके बाद एफआईआर होती है, और उसके बाद फिर कोर्ट में जा करके इनको लॉकअप में लिया जाता है, इनको कस्टडी में लिया जाता है। लेकिन अनिरुद्ध के फादर बोलते हैं कि देखो, अभी तो शाम होने वाली है और मुझे ये डर है कि ये प्रोसेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो चाहते हैं किसी भी हालत में जनक को जेल हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जेठू भी पुलिस स्टेशन में जा चुके हैं जनक का सपोर्ट करने के लिए, लेकिन पुलिस वाले उन्हें जनक से ना मिलने दे रहे हैं, ना वो पुलिस वाले से मिलने दे रहे हैं जहां पर जनक का इंटरोगेशन हो रहा है। मीनू और छोटन भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, तो मीनू जेठू से कहती है कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको क्या जनक से मिलने दिया? तब जेठू ये कहते हैं कि देखो, मुझे जनक से अभी तक नहीं मिलने दिया है, तो मैंने बहुत बार पुलिस वालों को बोला कि जनक से मुझे मिलने दो, लेकिन ये मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं। वहीं पर मीनू जो होती है वो डायरेक्ट कैबिन में चली जाती है और कहती है कि सर एक्सक्यूज मी। पुलिस वाला गुस्सा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आप कैसे मेरे कैबिन में आ गए? तब मीनू कहती है कि देखो, 6 बज चुकी है और आप किसी भी फीमेल को बिना किसी स्पेशल परमिशन के आप पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते हो। पुलिस वाले से उसकी काफी बहस होती है और लेडी पुलिस उल्टा मीनू को ही धमकाने लग जाती है और कहती है क्योंकि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल रहे हो और इसीलिए मैं आपके ऊपर ऐसी ऐसी धारा लगाऊंगी ना कि सारी अकड़ निकल जाएगी। तब मीनू कहती है, मीनू एक सीनियर ऑफिसर का नाम बताती है जो कि मीनू की फ्रेंड का हस्बैंड होता है, और मीनू कहती है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं? शुरुआत में तो देखो पुलिस वाले डरते हैं, लेकिन जब बहस ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो जो लेडी पुलिस होती है वो मीनू को धमकाती है और मीनू को कहती है कि देखो, एक काम करो, है ना, आप उनको, है ना, सर को कॉल ही लगा दो। तब देखो, दोनों के बीच में बहस तो जारी रहती है। साथ ही साथ मीनू कहती है कि देखो, मेरे पास एविडेंस है और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि झनक ने आग नहीं लगाई है। क्या आपके पास एविडेंस है कि आप ये प्रूव कर सकते हैं कि झनक कल्प्रिट है?
देखो आज का एपिसोड तो इतना ही था, लेकिन कल ये होने वाला है कि मीनू पुलिस वाले से स्पेशली बात करेगी, तब जनक, छोटौन और जेठू बाहर हो जाएँगे और मीनू स्पेशल बात करेगी और मीनू पुलिस वालों को बोलेगी कि देखो आग जो लगाई है वो सृष्टि ने लगाई है। साथ ही साथ हो सकता है कि एविडेंस भी दिखाए और एविडेंस दिखाने के पहले ही अनिरुद्ध आ जाए और अनिरुद्ध का जो हमने प्रोमो एक देखा था जहाँ पर अनिरुद्ध पुलिस वाले को आकर के गुस्से में ये कह रहा है कि अगर जनक ने अर्शी की ये हालत करी है तो उसको सख्त से सख्त सजा दो। वहीं पीछे जनक की बात सुन रही होती है और जनक और अनिरुद्ध के प्यार का जो अंत है ना वो उसी मोड़ पे होगा। कहीं न कहीं अनिरुद्ध को अर्शी की बहुत ज़्यादा चिंता है और वो अर्शी की वो हालत देख नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ घरवालों का उसका अलग प्रेशर है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि वो करे क्या? अनिरुद्ध की कंडीशन जो है वो अभी एकदम थाली का वो बैंगन है जो हिल ही नहीं पा रहा है। वो कहाँ जाए उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि अर्शी को अभी ध्यान देना ज़रूरी है, इसीलिए वो अर्शी का साथ दे रहा है, लेकिन वो जनक को भी सज़ा नहीं दिलवाना चाहता है। क्योंकि वो कहीं न कहीं वो ये चाहता है कि सारे सबूत सामने निकलें। जनक अगर गलत है तो सज़ा मिले, लेकिन गलत कब प्रूफ होगी? जब एविडेंस मिलेगा और एविडेंस मिलने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, जो कि मीनू के हाथ में है। और उम्मीद तो यही करते हैं कि मीनू जनक को जेल से निकलवा लेगी, पुलिस स्टेशन से निकलवा लेगी, एफआईआर दर्ज नहीं होने देगी, लेकिन वो तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलने वाला है। और अनिरुद्ध पुलिस स्टेशन में गया है घरवालों की परमिशन के बिना। घरवाले वहाँ पर आतंक मचा रहे हैं कि आखिर ये कैसे जा सकता है? लेकिन अनिरुद्ध का फादर ये बोलता है कि देखो अब तो मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है, क्योंकि अब उसे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो गया है और वो अर्शी का ही पूरी तरीके से ध्यान रखेगा। तो अब देखते हैं कि अनिरुद्ध अर्शी की तरफ जाता है या नहीं जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है झनक की बात सुन कर के कहीं न कहीं अनिरुद्ध से अब किनारा करने वाली है और झनक के घरवाले झनक को अपने घर में अब दोबारा नहीं रखेंगे, तो झनक रहेगी मीनू के साथ और वहीं आगे उसका फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा मेकर्स क्या कहानी आगे डिसाइड करते हैं। लेकिन मुझे आज झनक की हिम्मत बहुत अच्छी लगी, जो मासूम बनी हुई थी, बेवकूफ़ बनी हुई थी, बासु हाउस में वहीं पर यहाँ पर उसने डट के सामना किया है। पुलिस वालों के सामने जहाँ वो उसको धमका रहे हैं, वो अकेली है, लेकिन वो डरी नहीं, उसने सबका सामना किया। सो कुडोज़ टू झनक। और कल का एपिसोड देखते हैं कि क्या होता है। कल के एपिसोड में तो ख़ैर मीनू एविडेंस बताने वाली है, अनिरुद्ध आने वाला है, झनक उसको देख लेगी। आगे पता चलेगा 2, 4, 5 दिन और लगने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, या 2-3 दिन तो लगेंगे ही, आगे झनक को जेल से बाहर निकलने के लिए। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।